भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया भाई पुलिस ने। एक दिन तो वो उठ के कहते हैं कि भाई ये तो मेंटली इल है, पागल है, और दूसरे दिन उठ के कहते हैं कि ये तो बहुत डेंजरस आदमी था भाई। प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हर अच्छी चीज को एक दिन एंड होना होता है। योगी मॉडल जो था, जो गैंगस्टर्स को खत्म करने का था, उस मॉडल को या ऐसे और जो बुलडोजर एक्शन वगैरह थे उनको कॉपी काफी सारी गवर्नमेंट ने किया, पर वो ये नहीं समझ पाए कि भाई तुम कॉपी क्यों कर रहे हो। तुम इसलिए कॉपी कर रहे हो कि भाई बढ़िया पीआर होती है, पीआर होती है तो गवर्नमेंट की तारीफ होती है। पर वो जो एक्शन योगी मॉडल था वो एक्चुअली पीआर के लिए नहीं करा गया था, वो प्रोसेस के लिए करा गया था। प्रोसेस मतलब कि उत्तर प्रदेश में गैंगस्टर्स जो है वो खत्म होने चाहिए। पीआर तो सिर्फ उसका एक साइड इफेक्ट थी या फिर बाई प्रोडक्ट थी। प्रोसेस इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस था, लोगों को लगता है कि यूपी में एनकाउंटर हुए, सिंपल बात है, पुलिस को पावर दे दी, बात खत्म। नहीं, यूपी का एक गैंगस्टर एक्ट था 1986 का, और उसका ना मजाक बनाते थे पॉलिटिशियंस हो, चाहे गैंगस्टर्स हो, चाहे पुलिस वाले हो। अब इस पूरे गैंगस्टर एक्ट को इन्फ्लुएंशियल, एफिशिएंट और बढ़िया तरीके से परफॉर्म करवाने के लिए इसको मॉडिफाई करा गया 2021 का नया बनाया गया यूपी गैंगस्टर एंड एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट। मैं क्यों कह रहा था कि वो पीआर के लिए नहीं करा गया था? क्योंकि उसमें ऐसे रूल्स बनाए गए। रूल ये कि एक फॉर्म है, फॉर्म नंबर 4। पहले वो फॉर्म तैयार होगा जिसको बोलते हैं गैंग चार्ट, मतलब आप बोल सकते हो इनफॉर्मली गैंग चार्ट। गैंग चार्ट मतलब कि वो गैंगस्टर्स के नाम जिनके नाम पे मल्टीपल केसेस और काफी सीवियर केसेस हैं। हर केस की प्रॉपर चार्जशीट वगैरह की डेट, उन्होंने क्या किया, कब क्या हुआ, कहाँ क्या एविडेंस मिले, सब कुछ मेंशन करो उस चार्ट में। फिर आएगा रूल 53A। आईपीएस और आईएएस लेवल के जो डिस्ट्रिक्ट के बंदे हैं दो, वो एक मीटिंग करेंगे। इनफॉर्मल मीटिंग नहीं, प्रॉपर मीटिंग होनी चाहिए। अगर एक भी बंदा मौजूद नहीं है तो वो मीटिंग मानी नहीं जाएगी। उस मीटिंग में वो उस चार्ट को वेरीफाई करेंगे। करने के बाद में आएगा तीसरा एक इंपॉर्टेंट फॉर्म या रूल 17(2). रूल 17(2) ये कहता है कि कोई रबर स्टैंप नहीं लगा सकता। मतलब आईपीएस या आईएएस लेवल का बंदा जो है वो लिख के साइन करेगा, लिख के बताएगा कि वो इस लिस्ट को क्यों पास कर रहा है। और जब ऐसा हो जाएगा और वो लिस्ट 100% वेरीफाइड है कि ये जो लोग हैं ये शरीफ नहीं है, ये वो हैं जिनकी वजह से कई हजार लोगों की जान गई है, उसके बाद यूपी गवर्नमेंट उन पुलिस वालों के पीछे खड़ी होगी जो उन गैंगस्टर्स को फेयर ट्रीटमेंट देंगे। और जो बुलडोजर एक्शन है उसका रेलेवेंस ये था कि जो गैंगस्टर्स के पास बहुत असीम पैसा होता है, जो वो सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट के जो लॉयर्स हैं उनको हायर कर सकते हैं, वो उनके पास ना बचे, उसके लिए क्या चाहिए? उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करो या फिर बुलडोजर से एक्शन लो। लेकिन इन्होंने क्या किया? भरत तिवारी का एनकाउंटर कर दिया। क्या भाई तुम्हारा आर्किटेक्चर क्या था इसके पीछे? अगर आर्किटेक्चर होता तो भाई भरत तिवारी के अगेंस्ट तो एक भी क्रिमिनल केस नहीं है, एक सिंगल क्रिमिनल केस नहीं है। और अगर ऐसा है तो तुमने एक सिविलियन को एनकाउंटर कर दिया। भाई तुम कह रहे हो कि वो मेंटली इल था तो मेंटल हॉस्पिटल में डालते ना। भाई वो मेंटली इल था, उसने चलो फायरिंग कर दी उल्टी सीधी, यही तो आपका काम है। पब्लिक सर्वेंट हो आप कोई किसी राजा की प्राइवेट मिलिट्री नहीं हो कि खत्म करो सबके सामने वालों को। अगर ऐसा ही है तो भाई सारे सिविलियंस को फिर गोली मार दो, सारा लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा, टॉप नॉच।